नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम पंकज आवारे बायर सेमिनिस की तरफ से। क्या- अरे कैमरा ही कर लो ना। ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम पंकज आवारे बायर सेमिनिस की तरफ से फेसबुक लाइव इवेंट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बायर सेमिनिस के बारे में आप सभी को तो पता ही है किसान भाइयों। बायर सेमिनिस पिछले सवा सौ सालों से भारत में कार्यरत है। बायर की अगर बात करें तो क्रॉप प्रोटेक्शन, वेजिटेबल के साथ साथ धान हो गए, या फिर आप कॉर्न का देख लीजिए, मक्का का देख लीजिए, तो सभी फसलों में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स की भी अगर बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ को लेके भी हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज जो हमारा फेसबुक लाइव इवेंट है, इसमें हम बायर सेमिनिस की जो नई फसलें हैं, या फिर जो नए फसलें, उनकी जो नई नई किस्म है, नए नए जो हाइब्रिड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मेरा नाम पंकज अवार है। मैं मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। मेरा काम रहता है नए नए हाइब्रिड का ट्रायलिंग करना, टेस्टिंग करना, और लोगों को आपके खेतों में, लोगों को बोलने से अच्छा है कि किसानों को बोलेंगे कि किसान को आपके खेतों में, आपके खेत में जाकर उसकी ट्रायलिंग करना, और उसके जो रिजल्ट आते हैं उस हिसाब से, आपकी मंडी के हिसाब से, है ना, आपके मार्केट के हिसाब से आपके लिए नए नए हाइब्रिड ले आना, लॉन्च करना। ठीक है। किसान भाइयों, अगले 45 मिनट में मैं आपको जो तीन फसलें हैं हमारी, टमाटो, टमाटर बोल लीजिए आप, ओकरा जिसको हम भिंडी बोलते हैं, और बिटर गोर्ड जिसको हम करेला बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन फसलों के हम जो तीन नए हाइब्रिड है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, इंफॉर्मेशन साझा करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अंत तक जुड़े रहे, और आपके अगर कोई सवाल रहता है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ आपके प्रश्न है, कुछ सवाल है, कुछ दिक्कत रही है कि कुछ समझा नहीं, तो आप आपके जो प्रश्न है वो आप जो चैट बॉक्स रहता है इसमें, है ना, जो मैसेज रहता है उसमें आप टाइप करके हमें आप आपका मैसेज, आपके प्रश्न पूछिए। डेफिनेटली आपको ये सेशन होने के बाद उसके जवाब या फिर उसके सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है किसान भाइयों। मैं फिर से जो किसान अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव है, बीच बीच में लोग जुड़ते रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि बायर सेमिनिस्ट की तरफ से ये फेसबुक लाइव इवेंट हो रहा है, आप सभी के लिए, आप सभी के कहने पर हुआ है। ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी के कहने पे हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम, क्योंकि मेरा भी 16 तारीख को भी फेसबुक लाइव इवेंट हुआ, जिसमें हमने टमाटर के बारे में, एक हाइब्रिड था हमारा अजराज, उसके बारे में चर्चा की, डिस्कशन किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन साझा की। तो कुछ किसान भाइयों का मुझे मैसेज आया, एक उनका डिमांड रहा कि सर फिर से एक बार आप अधिराज के बारे में हमें थोड़ा विस्तृत में बताइए, और साथ ही साथ जो भी नए अन्य किस्म है जो आपने अभी लॉन्च किए हैं हाल फिलहाल में, तो उसकी भी जानकारी दें। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले टमाटर से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अभी टमाटर का सीजन आने वाला है। जून जुलाई से हमारे यहाँ पे सोइंग होती है, ट्रांसप्लांटिंग होती है ना। तो ऐसे में, और मानसून आने वाला है, तो सबसे पहली चीज ये रहती है कि मानसून के लिए कुछ ऐसा हाइब्रिड है कि जो इतनी बारिश में डिसीज के प्रति सहनशील रहे, वायरस के प्रति सहनशील रहे, अच्छा उत्पादन मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जल्दी आए। ठीक है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, डेफिनेटली बायर सेमिनिस आपके लिए एक ऐसा हाइब्रिड लेके आई है कि जो मानसून के लिए हो, मतलब रेनी सीजन के लिए हो। ठीक है। और जल्दी परिपक्व हो, क्योंकि अर्लीनेस होना काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो। ठीक है। तो आइए जानते हैं अधिराज के बारे में। तो किसान भाई, आप जो मेरे सामने देख रहे हो टमाटर, ये अधिराज के ही फल है, अधिराज के फ्रूट्स है ये। हम क्योंकि हम थोड़े प्री सीजन प्लॉट्स भी लगाते हैं, जैसे सीजन में आप सभी को दिखाने के लिए कि फ्रूट क्वालिटी हो जाए, या फिर इसका उत्पादन हो जाए। कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये फल लाए हैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा के जो हमारे किसान है, जिन्होंने अभी थोड़ा एक आध दो जगह पे, दो चार जगह पे ये लगाया है अधिराज टमाटर, तो एक ऑफ सीजन बोल सकते हैं हमने, क्योंकि इसकी जानकारी लेना जरूरी रहता है, तो हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जो ये फल देख रहे हो, ये है, आप जो आप देख रहे हो, ये है अधिराज के। ठीक है। तो अधिराज के बारे में बताना है तो सबसे पहली बात रहेगी, सर सोइंग विंडो क्या है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लगाने का समय है।
कुछ जगह पे हमने देखा है कि अर्ली सोइंग होती है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई है या फिर मध्य प्रदेश के हैं, तो इनके यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ अर्ली सोइंग होता है। 15 मई 20 मई से सोइंग स्टार्ट कर देते हैं नर्सरी में, और फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है 20 से 25 दिन 22 से 25 दिनों के बाद। तो ये प्रॉपर समय है अधिराज लगाने का। आप इसको अ, अभी भी समय, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं अभी समय गया है। तो 15 मई 20 मई से हम बोल रहे हैं कि आप इसको लगा सकते हैं नर्सरी में, तो ये चलेगा आपका सितंबर सितंबर तक लगाएंगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे कि आप अगस्त में भी सोइंग करते हो, क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है। फिर से छत्तीसगढ़ के फार्मर के बारे में अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान भाई है, कुछ जगह पे हमने देखा है कि अगस्त में भी टीपी होती है, या फिर अगस्त में सोइंग करके सितंबर फर्स्ट वीक में भी वो टीपी करते हैं, तो उनके लिए भी सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रेनी सीजन की अगर बात करें, जून से लेके अगस्त सितंबर तक ये हाइब्रिड बिल्कुल सुटेबल है अधिराज, आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है कि सर, रोपाई के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। अगर हम मंडी के बारे में देखें, मंडी के बारे में सोचे या फिर रेट के बारे में सोचे, क्योंकि अर्ली आना जरूरी है। जल्दी परिपक्व अगर होता है, तो मार्केट में जो हमारा प्रोड्यूस है, जो उत्पादन है, वो हम मंडी में जल्दी लेके जाते हैं, और उसका जो उस समय के जो रेट है वो हमें मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिराज टमाटर 60 से 65 दिन में रोपाई की बात, ठीक है, 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना था कि सर, चलो ठीक है, अर्ली तो आ गया, लेकिन इसमें और क्या क्वालिटी है, ठीक है। दो तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम टमाटर की खेती करते हैं। तो सबसे ज्यादा है कि भाई इसमें लागत कम रहे, ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है हाई मेंटेनेंस होता है, कुछ जगह पे लो एवरेज मेंटेनेंस हम बोल सकते हैं। वो मंडी के हिसाब से भी रहता है, क्योंकि अगर रेट अच्छे है तो मेंटेनेंस उस हिसाब से होता है। कुछ जगह पे हमने फार्मर का ये रिक्वायरमेंट देखा है कि सर, हम अगस्त सितंबर में लगाते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल तक आपका जो पौधा है वो हरा भरा रहना चाहिए, फूल फल उसको आने चाहिए, ठीक है। अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं, लेकिन मैं आपको किसान भाई आपको बताना चाहूंगा कि अधिराज टमाटर जो है सेमिनिस का, ये हमने सब विंडो में ट्राई किया है। सब फार्मर जो अलग अलग जिसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर जिनकी एक इच्छाएं रहती है कि ये हाइब्रिड ऐसे ऐसे होना चाहिए, मुझे अप्रैल तक लेके जाना है, मार्च तक लेके जाना है, जल्दी आ जाना चाहिए, तो उन सब के लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये टेस्टेड है, हमने टेस्टिंग किया है, इसका डेटा भी है हमारे पास, तो हमें बोल सकते हैं कि आप जून से भी लगाते हैं सितंबर तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त सितंबर वाले विंडो में हमने देखा है कि जो फसल चली है वो चली है मार्च अप्रैल तक। आपके पास मेंटेनेंस पानी वगैरह अगर अवेलेबल है, तो मार्च अप्रैल तक चला है ना किसान भाइयों, है ना इंटरेस्टिंग। दूसरी एक बात है, जो किसान भाइयों ने अर्ली में लगाया, अभी कुछ किसान भाइयों का ये कहना रहता है कि सर, अर्ली है आप बोल रहे हो तो ज्यादा नहीं चलेगा, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कई बार रेट अगर आगे पीछे हो जाए, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में रेट आगे पीछे हो जाता है, तो हम मुनाफा कैसे कमाए, या फिर क्या उससे हमारा मुनाफा बढ़ सकता है। किसान भाइयों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना बिल्कुल सही है, और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास, उत्तर भी है हमारे पास। एज ए फेमिनिस्ट बायर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिराज टमाटर अगर आप जून में भी लगा रहे हो, तो अक्टूबर नवंबर तक आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। मेंटेनेंस अगर सही करते हो आप लोग, मेंटेनेंस में इस बार, मतलब हर बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं है कोई, अगर आप देखोगे दुनिया में कोई ऐसा हाइब्रिड नहीं कि भाई एक बार लगा दो और छोड़ दो और आप बस उत्पादन लेके रहो, ऐसे कुछ नहीं रहता है ना। टमाटर में तो नहीं है, आप सभी को इसकी जानकारी है। अधिराज के बारे में अगर बताएं, तो जून जुलाई में भी जो लगे हैं, है ना, तो जो टमाटर जून जुलाई में भी लगे हैं अधिराज के जो फील्ड लगे हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक इसमें काफी अच्छा इसमें उत्पादन मिला है। और अगर आप देखते हो कि मान लीजिए कि रेट और अच्छे हो रहे हैं, और कुछ किसान भाइयों का ऐसे कि हाँ यार, मैं अगर अभी अक्टूबर में जो चना लगाते हैं या और कुछ अन्य फसल में जाते हैं, तो वो ना जाते हुए अगर रेट अच्छे हैं टमाटर में, तो क्या मैं इसको और रिज्यूनेट करके नए कल्ले लाके इसमें थोड़ा खाद वगैरह छिड़काव करके, अगर इसमें और नए कुछ कल्ले लाके उत्पादन बढ़ा सकता हूँ, तो क्या अधिराज में हो सकता है ऐसे? तो हाँ किसान भाइयों, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन क्वालिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि नए कल्ले आने का जो प्रमाण है, वो अधिराज में काफी बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, ये प्रमाण, जो नए कल्ले आने का प्रमाण है वो बेहतरीन है, तो क्यों है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों, ऐसे क्या आप अपने हाइब्रिड में लेके आए हो कि नए कल्ले भी इसमें जल्दी से जल्दी आते हैं, या फिर
आप बोल सकते हो कि रिज्यूनेशन में भी इसका जो उत्पादन है वो बेहतरीन आता है। तो इसका कारण एक है किसान भाइयों, इसको हम बोल रहे हैं कि ये हाइब्रिड रोगों के प्रति सहनशील है। ठीक है। तो रोगों में ऐसा रहता है, आपने देखा है कि ब्लाइट आता है, अर्ली ब्लाइट, जिसको हम अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट बोलते हैं। कुछ जगह पे हमने वायरस देखा है, TYLC, जिसको हम टोमेटो येलो लिपकर वायरस बोलते हैं ना, पत्तियां मुड़ जाती है एकदम से। तो ये जो रोग है, इन रोगों के प्रति हमारा हाइब्रिड सहनशील है। ठीक है। सहनशील है मतलब ये नहीं बोलूंगा मैं कि आएगा नहीं, बिल्कुल ऐसे दुनिया में कोई ऐसा हाइब्रिड नहीं कि जिसके ऊपर बिल्कुल रोग आएगा ही नहीं। लेकिन कुछ हद तक ऐसे रहते हैं, टॉलरेंस हम जिसको बोलते हैं, कि भाई आने के बाद जो रिकवरी रहती है, या फिर जो रिकवरी होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए। राइट। तो ये जल्दी से जल्दी आने का जो प्रमाण है, या फिर जो एक बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो हमारे अधिराज में काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है। ठीक है। काफी फास्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो दो चीजें मैंने अधिराज के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट बताई, एक थी सोइंग विंडो मतलब लगाने का अवधि, तो आप 15 मई तो हो गई अभी खत्म, लेकिन 20 मई, 22 मई, तो अभी मई से आप लगा सकते हो, अगस्त सितंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको लगा सकते हो। बारिश में भी आ सकता है, बारिश की हाइब्रिड है तो बारिश के लिए ही बनाया है। ठीक है। दूसरा एक है जो मैंने बताया कि जल्दी परिपक्व होता है। जल्दी परिपक्व मतलब रोपाई के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आती है पहली तुड़ाई। अभी कुछ लोगों का ये सवाल रहेगा, सर अगस्त सितंबर में लगा रहे हैं, मतलब ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो ठंड के मौसम में आएगा, तो ऐसे में क्या डिले होगा? वो तो आप किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट की क्या जरूरत है। राइट। तो, तो एक थोड़ा 5 से 7 दिन लेट होगा, वो आप सभी जानते हो कि ठंड में थोड़ा जो डेवलपमेंट रहता है पौधे का वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 60 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लाएगा और वो 80 85 90 दिन, 100 110 दिन होगा अन्य हाइब्रिड के जैसा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 60 65 का मैं बोल रहा हूँ, 70 75 दिन में आएगा ठंड के मौसम में। अदरवाइज 60 से 65 दिन में इसमें पहले तुड़ाई आप कर लीजिए। ठीक है। ये हो गया तुड़ाई के बारे में। और तीसरा मैंने बताया रोगा के प्रति, तो रोगा के प्रति सेंस है अर्ली ब्लाइट, जिसको आप अगेती झुलसा या फिर लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा बोलते हो, वायरस बोलते हो, TYL से भी, तो लिप कर वायरस के प्रति भी ये अधिराज जो हैबिट है ये सहनशील है। अब ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है इसके बारे में मैंने बताया, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट रहती है, जिस जो भी काफी मतलब ये बोल लीजिए मंडी के हिसाब से बोल लीजिए या फिर वेंडर के हिसाब से बोल लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। एक रहता है फर्मनेस, ठोसपना, है ना, ठोसपन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम टमाटर की बात करें अधिराज की, तो काफी ठोस है। आप अगर देख सकते हो तो अभी ये हाइब्रिड ऑफ सीजन में लगा था, ठीक है, अधिराज, क्योंकि हमने कुछ प्लॉट इसके डेवलप किए थे। आप देख सकते हो इसकी जो परत है 7 से 8 mm की है। ठीक है। ये जो बाहरी परत जो दिख रही है आपको, अंदर से भी पूरा भरा पड़ा है ना, जो पल्प है वो काफी भरा है, लूज नहीं है। तो किसान भाई अगर ये लूज रहता है तो आपको पता है कि ये लूज रहेगा तो पिचक जाएगा थोड़ा, क्योंकि लंबी दूरी के मार्केट के लिए भेजना होता है आपने। मैंने 7 से 8 mm बोला था, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि लाइव चल रहा है सेशन, तो लाइव करने में ही मजा है। राइट। तो ये रखा है मैंने इसका मोटापा चेक करने का, ये आप देख सकते हैं 8.3 mm। ठीक है। तो 7 से 8 mm बोला है। आप बोलेंगे कि सर आपने देख के बड़ा टमाटर देख के ही तोड़ा होगा, कट किया होगा, तो ये भी सही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 7 से 8 mm का है। लेकिन आप अगर, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, सवाल अगर आ रहा है कि सर आपने बस गिने चुने फल ही निकाले होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें, अगर आप अधिराज लगा रहे हो तो सॉर्टिंग का मतलब चुनने की लिए जरूरत ही नहीं है, एक समान फल देंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रेट रहता है। तो एक तो मैंने बताया ठोस है ना, मजबूत है, क्योंकि लंबी दूरी के मार्केट के लिए आपको लेके जाना होता है। किसान भाई आपने देखा होगा कि जो मैं फल दिखा रहा हूँ ये देसी टमाटर है, और देसी टमाटर खट्टा रहता है, खट्टा है मतलब एसिड है इसमें। और एसिड वाला टमाटर मतलब देसी टमाटर खट्टा, जो अभी बाकी के जो हाइब्रिड आ रहे हैं मुझे पता नहीं खट्टा है या नहीं है, लेकिन कुछ हाइब्रिड ऐसे रहते हैं कि हल्के से खट्टेपन में कम है, थोड़े हल्के से मीठे रहते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उनका ठोस जो रहता है, मजबूती जो रहती है वो ज्यादा है, बढ़ जाती है 1 2 दिन में। लेकिन क्या वो खाने में उतनी स्वादिष्ट है? नहीं है। क्या वो जो आप चटनी करते हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है, टमाटर की चटनी, पाताल चटनी जिसको हम बोलते हैं, क्या उसके प्रति वो क्या बोल सकते हैं, क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अधिराज टमाटर जो है ये खाने के लिए भी खट्टा है। हालांकि टेस्ट को लेके कुछ ज्यादा ये नहीं रहता है, लेकिन ठोस जो रहता है वो खट्टेपन होने के बावजूद भी इसमें जो ठोस है, जो मजबूती है,
वो काफी बेहतरीन है, काफी अच्छे है, काफी स्ट्रांग है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई ये आप जैसे कलर बेकिंग स्टेज बोलते हैं, इसको आप कलर बेकिंग स्टेज बोल लीजिए, हालांकि इसके भी आगे चला गया है, लेकिन ये पीलापन जो दिख रहा है, अगर इस स्टेज में आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो 7 से 8 दिन तक आप कहीं भी मतलब भारत के कौन से भी कोने में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 8 दिन बोल रहा हूँ मैं, किसान भाई आप नोट करिए ये चीज। ठीक है। तो और एक रहता है, जैसे मैंने बोला कि सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, एक समान फल देंगे किसान भाइयों। कुछ हाइब्रिड हमने देखे हैं, 2-3 तुड़ाई के बाद साइज रिडक्शन हो जाता है, साइज कम हो जाती है। सर कोई खाद बताइए, सर दवाई बताइए इसका। देखिए क्या है ना, इनबिल्ट रहता है। अगर कुछ हाइब्रिड में ऐसे ही कि भाई उसकी साइज 2 या 3 हार्वेस्टिंग के बाद कम हो जाएंगी, है ना, तो चाहे आप उसमें कितना भी खाद डालिए, कुछ हो नहीं सकता, आपका खर्चा बढ़ सकता है, ये तो डेफिनेट है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है। तो किसान भाइयों मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक समान फल देंगे इसके शुरुआत से लेकर आखिर तक। अब एक समान फल आने का और एक कारण भी है कि अभी मैं एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो रहे हैं, और सेमिनी से जुड़े हुए 7 7 साल हो रहे हैं, और पिछले 7 साल से मैं वेजिटेबल के जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग होता है, क्योंकि मैं 3 राज्य देखता हूँ, महाराष्ट्र देखता हूँ, मतलब आधा महाराष्ट्र बोल लीजिए आप, तो ईस्टर्न महाराष्ट्र देखता हूँ, छत्तीसगढ़ देखता हूँ हमारा पूरा, और अ, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट देखता हूँ। तो इन इन जगह के किसानों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती रहती है, कुछ नए नए हाइब्रिड को लेके या फिर तकनीक को लेके डिस्कशन होता है। उनका एक सवाल था सर, अच्छा, और काफी अलग टाइप का सवाल है। सर क्या है आपका टमाटर, ग्रीन शोल्डर है, व्हाइट शोल्डर है, या एक गुच्छे में कितने फल लगते हैं? है ना, ये सवाल आता है आपके भी जहन में होगा ये सवाल कि अरे मतलब ठीक है, क्वालिटी दिखा दी, फर्मनेस दिखा दिया, ठोस दिखा दिया, है ना, मजबूत है, सब दिखा दिया, कलर दिखा दिया जो आपको लाल दिख रहा है, अर्लीनेस बता दिया, वायरस के बारे में, डिसीज के बारे में, रोगा के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ अलग से सवाल रहते हैं कि क्या है व्हाइट शोल्डर है? जी हाँ, ये बिल्कुल व्हाइट शोल्डर है। फिर एक रहेगा कि व्हाइट शोल्डर माने क्या है अभी। कई बार हमने आप लोगों ने देखा होगा कि इसको इसको बोलते हैं शोल्डर। तो यहाँ पे जो रहता है ग्रीन ग्रीन रहता है, हरा रहता है। अगर ये हरा है तो फिर इसको ग्रीन शोल्डर बोलते हैं, और ये पूरा अगर व्हाइट रहता है ना, पूरा फल जो रहता है वो व्हाइट अगर रहता है तो उसको व्हाइट शोल्डर बोलते हैं। अब कुछ लोगों का, कुछ किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि सर अगर व्हाइट शोल्डर है तो वायरस टॉलरेंस ही है ना। तो ये भी सवाल रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, नए जमाने का, नए तकनीक के साथ, और बायर सेमिनिस का हाइब्रिड है, तो पूरा रिसर्च करके, पूरा ऑब्जर्वेशन करके हम आप लोगों के लिए ये हाइब्रिड लेके आए हैं। व्हाइट शोल्डर होने के बावजूद भी वायरस के प्रति टॉलरेंट है। ठीक है। टीवाएल से भी, मतलब जो टोमेटो येलो लिपकर वायरस बोलते हैं उसके प्रति बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो आपका दूसरा सवाल है कि व्हाइट शोल्डर या फिर व्हाइट टमाटर है ना, जो एक रहता है कि उसके बावजूद भी ये वायरस टॉलरेंस है, डेफिनेटली है। तीसरी एक बात जो तो आप लोगों का एक सवाल रहता है कि सर एक गुच्छे में कितने फल आएंगे, तो उस हिसाब से हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो भैया कितने फल चाहिए आपको एक गुच्छे में? मैं आपको ऑन एन एवरेज बता दूं तो 4 तो फल कम से कम रहेंगे ही रहेंगे गुच्छे में, नेचुरल सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है ग्रोथ प्रमोटर प्रमोटर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो तो अलग है। लेकिन गुच्छे में कम से कम 4 फल रहेंगे, यूनिफॉर्म लगे, एक समान लगे। अच्छा मैं बताने के लिए आपको बोल देता, क्योंकि उत्पादन से लेके बात है तो 5 फल आते हैं, और कई जगह पे देखा है हमने कुछ कुछ हाइब्रिड में 6 फल आते हैं। लेकिन क्या उसका फायदा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइज रिडक्शन होती रहेगी भाई, किसान भाइयों। हमें एक समान फल चाहिए, एक समान फल के साथ साथ उसके ऊपर चमक भी चाहिए, और ये सब मिला के यार, सब होता है ना, सब जैसे मैंने पैकेज बताया आपको कि हमारे अधिराज में ये पैकेज है, इसके बाद हमारा एक रहता है कि भाई इसका उत्पादन, तो डेफिनेटली उत्पादन रहेगा इसमें। अगर कोई हाइब्रिड बताते हैं कि इसमें 5 फल लगते हैं और हर एक फल का वेट 60 से 65 ग्राम आएगा, तो भाई मंडी में आपको रेट नहीं मिलेंगे, आपको भी पता है। 300 ग्राम एक गुच्छे में रहेगा। ठीक है, 300 350 पकड़ लीजिए, 320 पकड़ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाइब्रिड में, अधिराज में जो बायर सेमिनिस का है, इसका एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर फल का वेट 80 से 90 ग्राम के आसपास रहेगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपको भी पता है। ठीक है। तो 5 फल, 320, 360 ग्राम के हिसाब से, छोटे साइज लेने से अच्छा है कि आपको एक समान फल 80 90, 90 से 100 ग्राम के आसपास रहे, तो आपका जो ईल्ड है 300 350 ग्राम पर गुच्छे में रहेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बताना रहा मुझे, तो मैं आपको बता दूं
कि अधिराज का पर एकड़ यील्ड डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि मैं डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ जगह पे हमने देखा है किसान भाई हमारे जमीन में लगाते हैं, जिसपे 5 फीट का बेड रहेगा, साइड से उसको सोइंग करते हैं और वो 5 फीट के बेड में छोड़ देते हैं और साइड में पानी छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक हमने देखा है कि स्टेकिंग करते हैं, मल्चिंग नहीं करेंगे, स्टेकिंग करेंगे तो मतलब बांधेंगे वगैरह, लेकिन मल्चिंग या फिर ड्रीप ये नहीं करेंगे। जो मांदे है ना, रो जिसको बोलते हैं, रो के बीच में से पानी छोड़ देंगे, फ्लड इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं। या फिर कुछ जगह पे फ्लड इरिगेशन क्योंकि पानी की समस्या रहती है तो फिर ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा रहता है हाइटेक, जिसको हम बोलेंगे कि ड्रिप मल्चिंग बिल्कुल प्लांट टू प्लांट दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करेंगे, फिर मांदे से मांदे की दूरी मतलब रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो सब चीजें रहते हैं वो, उनको हम बोलेंगे कि भाई उनका मेंटेनेंस लेवल थोड़ा हाई रहता है, मैनेजमेंट थोड़ा हाई रहता है। तो इन तीनों सिचुएशन की अगर बात करें जो मैंने भी बताया, तो इसमें अधिराज का उत्पादन ऑन एन एवरेज काफी बेहतरीन रहा है। जो शुरुआती ग्राउंड सिचुएशन अगर बोलते हैं ऑन एन एवरेज, जो हम बोलते हैं कि उनका मेंटेनेंस अगर देखते हैं स्मॉल ऑर्डर फार्मर्स का, तो भाई 25 से 30 मीट्रिक टन के आसपास आपको पर एकड़ में उत्पादन मिलेगा। थोड़ा मेंटेनेंस जहाँ पे हाई होता है, मल्चिंग हो रहा है, स्टेकिंग हो रहा है, हाईटेक फार्मर की तरफ अगर जाते हैं तो 45 से लेके 85 मीट्रिक टन तक इसका उत्पादन गया है पर एकड़ में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, कितना मुनाफे वाला हाइब्रिड हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। किसान भाइयों, मैं अधिराज के बारे में बात कर रहा था। अधिराज टमाटर बायर सेमिनिस का है। जो किसान भाई हमारे अभी जुड़े हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। जल्दी आएगा, मतलब रोपाई होने के बाद 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग होगा। दूसरा एक है लगाने का अवधि, जून से लेके, अभी क्योंकि चल रहा है सोइंग चल रहा है, नर्सरी में आप ऑर्डर दे सकते हो, तो जून से लेके आप अगस्त तक इसकी सोइंग कर सकते हैं। टीपी ट्रांसप्लांटिंग आपकी आएगी सितंबर महीने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 65 दिन में मैंने आपको बोला है कि हार्वेस्टिंग के लिए आएगा। सितंबर में अगर ट्रांसप्लांटिंग हो रही है आपकी, तो ठंड के कारण थोड़ा सा 5 दिन हफ्ता दिन मतलब 5 से 7 दिन थोड़ा डिले होगा, वो आप सब जानते हो, सभी हाइब्रिड में ऐसा होता है। तीसरा है रोगा के प्रति सहनशील है। तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा पछेती झुलसा बोल लीजिए, या फिर आप वायरस की बात कर लेते हैं, तो जो टीवा एलसीवी वायरस है उसके प्रति अधिराज टोमेटो जो है ये असेंशियल है। बाकी अगर क्वालिटी देखते हो तो एक समान फल है, काफी मजबूत है, ठोस है। मैंने इसकी काट के आपको परत भी दिखा दी, काफी मोटा है, भरा पड़ा है। पल्प जो है तो इसका ऑन एन एवरेज वेट भी अगर देखते हो तो 90 से लेके 100 ग्राम के आसपास। और निरंतर तुड़ाई के बाद भी अगर देखते हो तो ऑन एन एवरेज, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि 85 90 के आसपास ही इसका एक फल का वेट रहेगा। ठीक है, तो 90 ग्राम भी अगर एक फल का देखते हो तो गुच्छी वाली बात जो आपके, जो एक मैंने बताया शुरुआत में, तो उसमें भी आपका उत्पादन ज्यादा रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन की प्रति अगर बात करें तो इसका रिजर्वेशन काफी बेहतरीन है। नए कल्ले आने का प्रमाण काफी अच्छा है, और लंबी दूरी तक भी आप इसको लेके जा सकते हो, चाहे आप रायपुर में बैठे हो, चाहे आप नागपुर में बैठे हो। तो नागपुर की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र के लिए लाइसेंस के लिए इसमें प्रयास में है, इस पे प्रोग्रेस चल रहा है इसका। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप चाहे छिंदवाड़ा में बैठे हो, जबलपुर में बैठे हो, वहां से कहीं भी बेच सकते हो, 5 से 7 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है किसान भाइयों, ये था अधिराज टोमेटो के बारे में, जो रेनी के लिए टमाटर है हमारा। ठीक है, किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही जानकारी, जो एक्सपर्ट व्यू आप बोल लीजिए, या फिर जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन अभी बता रहा हूँ, यही सेम इंफॉर्मेशन आपको हमारे चार्ट बोर्ड में भी मिलेंगी। चार्ट बोर्ड के बारे में अंत में थोड़ी मैं 5 मिनट के लिए इसका इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप जुड़े रहिए। दूसरा एक जो फसल है वो है भिंडी। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो भारत में काफी अच्छी क्वांटिटी में भिंडी लगती है। हर एक सीजन में अपने अपने स्टेट के हिसाब से लगती रहती है। ऐसे में हम नए हाइब्रिड लेके आए हैं जिसका नाम है SV 99 3101। जो किसान भाई के यहाँ पे ट्रायलिंग में लगा था, तो उनके लास्ट जो डिजिट है 3101, वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सेम नंबर है 3101। उसके आगे जो SV 99 रखा है, वो एक एक बोल लीजिए कि हमने थोड़ा एक एक्सटेंड किया है। लेकिन जिनके यहाँ पे ट्रायलिंग लगा है तो उन सभी को पता है कि 3101। और अगर प्रिसाइजली देखते हैं तो 101 है, 101। 101 टका बेहतरीन हाइब्रिड है। ठीक है, बेहतरीन का मतलब क्या रहेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बेहतरीन आपको चाहिए, वायरस टॉलरेंस रहे, है, जल्दी आना चाहिए, बिल्कुल है, ज्यादा हाइट में होना चाहिए, है ना, दूरी जो रहे दो फलों के बीच में, इंटरनोडल डिस्टेंस बोलते हैं हम उसको, वो कम होना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है,
अभी तोड़ने में आसानी होनी चाहिए, वो भी है, सब चीजें हैं। ठीक है किसान भाइयों, अभी हमने देखा है मार्केट में काफी प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। महंगे रहते हैं, बोल लेते हैं कि यार उत्पादन ज्यादा आ जाएगा, आप उड़ाई ज्यादा कर सकते हो, वायरस नहीं आता है। लेकिन अ, अ, अगर अगर ऐसे लगता है कि ज्यादा पैसे देने से, ठीक है, ये समस्या नहीं आएंगी, तो मतलब चॉइस इज यूअर्स, हम जिसको बोलते हैं कि ये आपका खुद का चॉइस रहेगा। लेकिन आपको एक बताना चाहूंगा, अगर कम दाम में आपको वही सारी जो फैसिलिटीज है, या फिर वही जो क्वालिटीज है किसी एक हाइब्रिड में मिले, तो क्यों ना ले। वो भी अगर हम बायर सेमिनिस की बात करें। ठीक है। ये जो आपके सामने रखा है, ये वही हाइब्रिड है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, SV 99 3101। ये फल मैंने लाए हैं जगदलपुर से। ठीक है, कल परसों मैं जगदलपुर ट्रैवल कर रहा था, उड़ीसा बॉर्डर जिसको हम बोल सकते हैं, वहां से लाए हैं। कल परसों नहीं, परसों 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तो मैंने इसके तुड़ाई की। उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल हरे फल है, फ्रेश है। ठीक है। अगर आप फल देखो, क्वालिटी में काफी बेहतरीन है, एक समान फल दिखेंगे। एक जो रहता है कि भाई पीली यहाँ पे रिंग नहीं होनी चाहिए ना, पीला कलर का रंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे दंतल के आसपास, तो वो नहीं है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, वायरस के प्रति टॉलरेंट है। अगर फ्रेशनेस देखे तो फ्रेशनेस भी काफी बेहतरीन है। इसका सीड जो डेवलपमेंट रहता है, क्योंकि अच्छा सीड डेवलप रहेगा तो पर फल का मतलब हर फल का जो वेट रहेगा वो अच्छा रहेगा। 25 से 30 ग्राम तक हम बोल रहे हैं कि इसका वेट रहेगा। सीड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीड डेवलपमेंट अंदर से अगर होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि वेट बढ़ाएगा। बाहर से अगर होता है ना, वो फुंसी टाइप आता है ऊपर से, अगर वो होता है तो आपकी क्वालिटी वो रिड्यूस कर लेगा, है ना। तो क्वालिटी रिड्यूस होगा तो आपको रेट नहीं मिलेंगे वैसे। तो अगर भिंडी की बात करें, तो भिंडी में आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि SV 99 3101 जो है वो आप सभी अपने खेतों में लगा सकते हैं, वायरस के प्रति टॉलरेंट है। इंटरनोडल डिस्टेंस जो मैं बोल रहा था कि भाई दो फल अगर एक यहाँ पे लगा है तो दूसरा कहाँ पे लगा है, इसकी दूरी ये काफी ज्यादा डिफाइन करती है कि आपका हाइब्रिड कैसे है। इसकी जो दूरी है 3 से लेके 5 सेंटीमीटर के आसपास है, तो काफी ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा दूर रहेगा तो हाइट ज्यादा बढ़ जाएंगी, और हाइट ज्यादा बढ़ेंगी तो जो हमारे मजदूर भाई रहेंगे उनके लिए तोड़ने में दिक्कत रहेंगी। अभी मजदूर भाइयों के बारे में अगर बात करें तो क्या है ना, उनको ग्लव्स पहनना होता है, तोड़ते वक्त तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सही से नहीं टूट पाता है, खुजली वगैरह हो जाती है अगर ग्लव्स नहीं पहनते हैं। अगर आप SV 99 3101 की बात करेंगे तो इसके ऊपर जो पार्ट है जिससे इचिंग होती है वो बिल्कुल ना के बराबर है, काफी कम है। ठीक है, ना के बराबर बोल रहा हूँ मैं। तो इससे इचिंग वाली जो समस्या है वो नहीं होती। ठीक है। वायरस जो रहता है YVME जिसको हम बोलते हैं, येलो एंड मोज़ैक वायरस, उसके प्रति ये हाइब्रिड जो है हमारा भिंडी का SV 99 3101, ये काफी टॉलरेंट है, सहनशील है। ठीक है। तो किसान भाइयों, आप इसको भी आपके खेतों में जहां पे भी भिंडी का मार्केट है, आप आपके खेतों में इसको लगा सकते हो। लगाने के बाद, है ना, जब भी आप सोइंग करते हो तो सोइंग के बाद 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। पहली हार्वेस्टिंग आप 40 से 45 दिन में इसकी कर सकते हो। हर एक दिन के अंतराल से आप इसकी तुड़ाई कर लीजिए। ठीक है, जैसे 40 45 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, एक तुड़ाई के बाद आप निरंतर इसकी तुड़ाई जब भी करोगे तो एक दिन के अंतराल से आप इसकी तुड़ाई कर सकते हो। कई बार हमने देखा है कि अगर रेट नहीं है मार्केट में, मंडी में अगर रेट नहीं है, तो किसान भाई बोलते हैं कि यार इसको सर थोड़ा होल्ड किया तो चलेगा। चलेगा, और इसमें एक दिन आप बढ़ा सकते हो, तो 2 दिन भी आप 2 दिन के बाद भी इसके हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब हफ्ते में 3 बार भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 3 दिन 4 दिन रुक रहे हो, फिर आप बोलोगे सर ये तो काफी लंबा हो रहा है तो इसका वेट भी अच्छा आएगा, तो नहीं, क्वालिटी रिड्यूस होती है। 1 से 2 दिन के अंतराल से आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। ठीक है। पत्तियां जो है इसकी कटीली है ना, कट लीफ हम जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि सकिंग पे जो है ना, रस चूसक जो कीड़ रहते हैं वो सही से इसके ऊपर पनप नहीं पाते हैं, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। फिर जो आप दवाई का छिड़काव करेंगे तो वो बिल्कुल जो टारगेट इंसेक्ट है उसी के ऊपर दवाई का छिड़काव होगा, या फिर क्वांटिटी करेंगे तो कंट्रोल जो है, मैनेजमेंट जो है, मतलब जो इंसेक्ट का मैनेजमेंट जो है वो उसको हम बोल सकते हैं कि काफी फास्ट होता है, काफी जल्दी होता है। तो ये हाइब्रिड था किसान भाइयों आपके लिए, जिसका नाम है भिंडी 99 SV 99 3101। 101 ध्यान में रखना, मतलब 3101 तो ध्यान में रखना ही है आपने, लेकिन 101% सही आएगा, बेहतरीन आएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। तीसरा एक हाइब्रिड है किसान भाइयों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि काफी सालों के बाद बोल सकते हैं, काफी इंटरवल के बाद हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ
अन्य फसलों में भी हम हमारे हाइब्रिड लेके आए हैं, जिसमें से एक है बिटर गॉड, करेला जिसको हम बोलते हैं। हम अभी जो करेला लेके आए हैं, दोनों दो टाइप के हैं। एक तो छोटा है जो मुनाफा मुनाफा आपका बढ़ा देगा, दूसरा मीडियम टाइप का है जिसको हम बोलते हैं फाइटर है। ठीक है। तो आज जो डिस्कशन करेंगे वो छोटा जो करेला है उसके बारे में करेंगे। इवन फाइटर एक नाम से जो है, जो बड़ा है, एक बोल सकते हैं कि मीडियम साइज में, जिसको हम बोलते हैं फाइटर 61 नंबर से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो छोटा टमाटर है, जिसका मतलब है कि मुनाफे का छोटा टमाटर, बड़े मुनाफे का छोटा टमाटर, ऐसे छोटा करेला बोल सकते हैं, सॉरी। तो इसका नाम है ध्रुव 81। ठीक है। ध्रुव 81, ध्रुव तारा आपको पता ही है, दूर से चमकता है, उसी टाइप का है। ध्रुव तारे के जैसा तो नहीं है सफेद, लेकिन हरा है। ठीक है, क्योंकि हमें सफेद नहीं चाहिए भाई करेला, हमें तो हमें हरा चाहिए। जो मंडी के हिसाब से, हमारे कस्टमर के हिसाब से अगर बात करें, तो उनके लिए उनकी पहली पसंद हो। ठीक है किसान भाइयों, आप ही के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है ध्रुव 81। ठीक है। आप देख सकते हैं काफी, मतलब साइज के हिसाब से अगर देखें तो काफी एक छोटा है। एक इसकी जो लेंथ हम बताते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ है, आप पकड़ लीजिए 9 से लेके 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है। इसके ऊपर जो कांटे रहते हैं, ठीक है, कांटे मतलब वो कांटे नहीं कि जो चुभते हैं, ये अलग से नुकीले हैं लेकिन लचीले हैं। ठीक है। लचीले इसलिए कि अगर ये टाइट रहेंगे, ठीक है, आप हार्वेस्टिंग करोगे, लंबी दूरी के लिए लेके जाओगे, तो ये टूट जाएंगे। और ये टूटते हैं तो आपको पता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते है ना, ह्यूमिडिटी के चलते, क्योंकि आप पन्नी में बांधोगे तो ह्यूमिडिटी के चलते इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन जो रहता है या फिर फंगल ग्रोथ जो रहती है, वो काफी फास्ट होती है। वो सिचुएशन आपको ध्रुव 81 जो हमारा करेला है इसमें नहीं दिखेंगी, है ना। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, हरे रंग का है, और काफी जो कांटे हैं, है ना, नोकीले हैं और लचीले हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अ, इसको लगाने के बाद जो हार्वेस्टिंग होती है ना, पहली तुड़ाई जो होती है, ये आप पकड़ लीजिए कि 45 से 50 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। निरंतर तुड़ाई के बाद भी जो साइज रहती है वो मेंटेन रहती है। नई चीज जो हम इसमें लेके आए हैं कि रोगर के प्रति सहनशील है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम भुरी कहते हैं, तो उसके प्रति सहनशील है। फिर आप बिटर गॉर्ड की मतलब करेली की बात करें, तो इसमें क्या उसको आप बोलेंगे कि वायरस, राइट। तो वायरस के प्रति सहनशील है। इसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं कि जो ब्लाइट रहता है ना, तो ब्लाइट नहीं बोलेंगे यार उसको, एक झुलसना बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू तो होगा, इसका डाउनी मिल्ड्यू, सॉरी, तो याद नहीं आ रहा था। तो डाउनी मिल्ड्यू की अगर बात करें, तो डाउनी मिल्ड्यू के प्रति भी ये सहनशील है। तो बेसिकली अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो जो रोगा है, तो रोगा के प्रति जो करेले में आते हैं, तो उसके प्रति सहनशील है। साइज देख लीजिए, कलर देख लीजिए। कई बार हमने देखा है कि कुछ हाइब्रिड ऐसे रहते हैं, छोटे तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा सफेद हो जाते हैं ना। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो सफेद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि मार्केट में उसकी उतनी ज्यादा रेट नहीं मिलते है, वैल्यू नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्रुव 81 जो है, ये जो टीप रहता है, उसको टीप की तरफ से अगर देखोगे तो वो ज्यादा वाइड भी नहीं होता है। और ऑन एन एवरेज अगर इसका आप वजन देखते हो, तो 50 से 60 ग्राम के आसपास इसका हर एक फल का वेट है। उत्पादन में भी काफी अच्छा है। तो आप बिल्कुल इसको ध्रुव 81 का भी आप लगा सकते हो, और आप ट्राई करके अपने खेतों में आप अपना जो अनुभव रहेगा वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक चौथा और एक हाइब्रिड है। चौथा मतलब यहाँ पे तो तीन मैंने बताए, चौथा है फाइटर 61 करके है। ठीक है, करेले का ये मीडियम सेगमेंट में, जिसको हम बोलेंगे कि भाई 15 से मतलब जो 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास, 14 से 16 सेंटीमीटर के आसपास जो करेला रहता है। तो उस वाली सेगमेंट की अगर बात करेंगे, तो उस सेगमेंट में भी हमने एक हाइब्रिड लॉन्च किया है, जिसका नाम है फाइटर 61। ठीक है। सेम टाइप का जो हमारा डिस्कशन है, फेसबुक लाइव है, वो हम वो करेला को लेके भी करेंगे। और अगर पॉसिबल रहा, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सही रही, तो फील्ड से डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, जिसको हम लाइव फॉर्म फील्ड कहेंगे। तो आप लोग उसका विगर और वो सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आज जो हमारा बायर सेमिनिस का फेसबुक लाइव जो इवेंट हो रहा है, वो टमाटर, भिंडी और करेला, ये तीन फसलों के बारे में हुआ है, जिसमें बायर सेमिनिस ने नए हाइब्रिड लॉन्च किए हैं। आप सभी किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं, आपके लिए, आपके मंडी के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपके खेतों के लिए बोल सकते हैं, जिसका नाम टमाटर में है अधिराज।
भिंडी में है SV 99 3101, और करेले की अगर बात करें तो ध्रुव 81। तो किसान भाइयों, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने खेतों में तीनों भी हाइब्रिड को लगाइए और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाइए। ठीक है। और एक बात थी किसान भाइयों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अ, अगर किसी किसान भाइयों को कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो वो आप डायरेक्टली हमें जो यहाँ पे चैट बॉक्स है, जो जो आपको फेसबुक लाइव में दिख रहा है, तो वहाँ पे अपने प्रश्न आप लिख लीजिए और वो हमें आप वहाँ पे पोस्ट करिए, तो हम डेफिनेटली उसके सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है किसान भाइयों, इसके अलावा आपको पता है बायर सेमिनिस नए नए इनोवेशन, नए नए तकनीकी जो एक ये बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट, अ, उसके प्रति काफी ज्यादा कार्यान्वित है, काफी ज्यादा इसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रिसर्च हो जाए या फिर किसान लोगों के लिए कुछ ऐसे उपक्रम रहते हैं जिससे किसान लोगों का फायदा हो। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ किसान भाइयों के लिए हम लेके आए हैं एक इनोवेटिव आइडिया, जिसको हम बोलते हैं कि अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसान भाइयों, तो क्या आपको अगर वो आपके हाथ में, आपके मोबाइल के थ्रू अगर आपके हाथों में मिले और इमीडिएटली मिले, मतलब तुरंत मिले, तो कितना बेहतरीन हो, राइट। किसान भाइयों, इसी एक का नाम हम आप किसान भाइयों के लिए लेके आए, जिसका नाम है चार्ट बोर्ड, बायर सेमिनिस चार्ट बोर्ड, जिसको हम प्रगति का साथी बोलते हैं। ठीक है। करना कुछ नहीं है, कुछ इंस्टॉल नया ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, आपके मोबाइल को कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, फॉर्मेट नहीं करना है, ज्यादा मेमोरी नहीं लेगा हमारा ऐप आपके मोबाइल में। तो ऐप भी नहीं है, आप सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, सही है। आपने बस, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, उस नंबर को आपने बस आपके व्हाट्सएप के जरिए हाई मैसेज लिखना है, हाय, है ना। तो ये अगर आप मैसेज करते हो तो रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस रहेगी। तो ये प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, क्यों ना पहले नंबर लिखा जाए। किसान भाइयों, आपका पेन ले लीजिए या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है +91, क्योंकि हम इंडिया में है तो +91 पहले होना जरूरी है। उसके बाद आप मेंशन करोगे 120, मतलब 120। ठीक है। 508 मतलब 508, और 8619 मतलब 8619। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, +91 क्योंकि आपने वो लिखना है इंडिया के लिए, भारत के लिए हमारे, 120, 120, 120, 508, 8619, 8619। ठीक है। ये नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हाई मैसेज कर रहे हो, तो आपकी भाषा में, आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी रहेंगी, आप साउथ इंडिया से हो, मतलब दक्षिण भारत से हो, या फिर वेस्ट जो हमारा साइड है वेस्ट इंडिया से हो, या फिर ईस्टर्न इंडिया से हो, सेंट्रल इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आपकी जो लैंग्वेज रहेंगी, आपकी लैंग्वेज में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है। वो भी एक बटन के जरिए। तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखना है, वहां से प्रगति जी आपका स्वागत कर रही है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। आपने उसमें आपका नाम, आपके गांव का नाम, पिन कोड, क्योंकि पिन कोड होना जरूरी है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पिन कोड आप डालिए। इसके बाद आपको एक कंसर्न लेटर आएगा कि क्या आप हमारे साथ रजिस्टर होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो। दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं रहती है, तो आपने बस उसके ऊपर हाँ लिखना है। हाँ लिखते हो आप, या फिर हाँ के ऊपर क्लिक करते हो, एक या दो नंबर का ऐसे टैब रहेगा, तो आप उसको अगर क्लिक करते हो, आप एग्री करते हो, तो आप रजिस्टर हो जाओगे हमारे चार्ट बोर्ड रजिस्ट्रेशन पे, जिस जिसके जरिए आपको जो भी नए फसल की इंफॉर्मेशन है, नए हाइब्रिड की इंफॉर्मेशन है, आपकी मंडी के रेट की इंफॉर्मेशन है, तो मंडी के रेट के लिए आपके यहाँ आपका पिन कोड होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने आपका जो ऑथोराइज पिन कोड है आपके गांव का, या फिर आपके जिले का, तालुका जो भी रहेगा वहाँ का, तो आपने आपका पिन कोड डालना जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो नियर बाय मार्केट है, 50-100 किलोमीटर के रेंज में बोल लीजिए, तो वो जो मार्केट रहेंगे वहां के मंडी के जो करंट रेट है ना, ऐसे नहीं साल भर पुराने, महीने भर पुराने, करंट रेट जो रहेंगे वो आपको आपके मोबाइल के जरिए इमीडिएटली तुरंत दिखेंगे आपको। तो आप जहाँ पे भी अच्छे रेट है वहां पे आप आपका जो प्रोड्यूस है वो लेके जा सकते हो। और कहीं दूर की मंडी में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उसके रेट अभी हमारे दक्षिण भारत में काफी अच्छे रेट चल रहे हैं, तो क्या मैं टमाटर वहां पे बेच सकता हूँ? अधिराज लगाओगे तो डेफिनेटली बेच पाओगे, क्योंकि लंबी दूरी के लिए भी काफी सुटेबल है। ठीक है। तो और इसके अलावा जैसे एग्रोनॉमी के रिलेटेड कृषि विषय सलाह जो रहता है, या फिर आप दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, अभी मैं चाहता हूँ कि सर मुझे और आने वाले सीजन के लिए कुछ, मेरे एरिया के लिए कुछ ऐसे हाइब्रिड है कि जो रिकमेंडेड है, तो ये सब जानकारी आपको ये चैट बोर्ड के जरिए आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी। ठीक है ना भाई, किसान भाई कितना अच्छा है आप सभी के लिए, है ना।
तो मैं फिर से एक बार बोला कि आप चार्टबोर्ड रजिस्ट्रेशन करिए। नंबर है 120 508 86 19। ठीक है, इस पे आपने बस हाई लिखना है। जो जानकारी पूछेगा वो जानकारी लिखनी है। लास्ट में एक कंसेंट लेटर पूछेगा कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपने उसको हाँ करना है। आपको रजिस्टर हो जाएंगे और आपको सब जानकारी आपके मोबाइल पे मिलेगी। किसान भाइयों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अभी अपना कीमती समय निकाला और हमें आपने लाइव सुना। मैं अब जैसे मैं बोल रहा था कि पिछले हफ्ता 10 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ छत्तीसगढ़। मैं अभी गया था जगदलपुर तक गया, वहां से उड़ीसा बॉर्डर, सभी जगह पे जो मानसून प्री मानसून जिसको हम बोलेंगे, जो तैयारियां चल रही है खेतों में, किसान भाई की सब अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर हम मानसून की बात करें तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज, एक अच्छी न्यूज ये है कि इस बार मानसून भी काफी जल्दी केरल बॉर्डर को, क्या केरल में बोल लीजिए या फिर अंडमान निकोबार में बोल लीजिए, कि वो दस्तक दे रहा है। और अगले कुछ दिनों में ऐसे बोल सकते हैं कि जून के पहले सप्ताह तक ये हमारे एरिया में भी आने की शक्यता है या फिर पॉसिबिलिटीज है। तो किसान भाइयों, आप सभी को आने वाले सीजन, आने वाले मानसून के लिए खूब बहुत हम बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप बिल्कुल बायर सेमिनिस के साथ जुड़े रहिए। नए नए हाइब्रिड आपके खेतों में लगाइए और अच्छे से अच्छा मुनाफा पाइए। इसके साथ मैं पंकज आवारे बायर सेमिनिस की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आने वाले सीजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लास्ट वाले फेसबुक लाइव इवेंट में भी मैंने बोला था कि जो हमारा आने वाला अभी नेक्स्ट जो सेशन रहेगा मेरा, जिसमें आप क्रॉप प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि भाई सर आपने इसके बारे में तो बता दी कौन सा हाइब्रिड कब लगाना है, लेकिन कौन सी दवाई का छिड़काव कब करना है, फफूंदनाशक जैसे फंजीसाइड बोलते हैं वो कैसे, कौन सा लेना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, रोग कौन से आते हैं हमारे फसलों के ऊपर, नॉर्मल एक फसल की बात करें तो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रहता है कि सर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में क्या कुछ आप साझा कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं इंटरेक्शन कर रहा था लाइव, कुछ लोगों के साथ मुलाकात भी हुई मेरे किसान भाइयों के साथ, तो उनका कहना था कि सर थोड़ा हमें न्यूट्रिशन के ऊपर भी जानकारी अगर मिले। डेफिनेटली किसान भाइयों, मेरा आने वाला जो सेशन रहेगा इसमें हम जो हमारे फर्टिलाइजर एक्सपर्ट जिसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी एक्सपर्ट, उनको उनके साथ, और जो क्रॉप प्रोटेक्शन एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम ऐसे एक लाइव इवेंट करेंगे जिसमें आपके जो भी सवाल है आप अभी भी इसमें इस पोस्ट में भी डाल सकते हो। कोई अगर आपके सवाल हो कि किस विषय में या फिर किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो आप आपके जो भी सजेशन रहेंगे उसका हम बिल्कुल आदर करते हैं। आप बिल्कुल हमें आपके सजेशन दीजिए और उस हिसाब से हम हमारा सेशन स्क्रिप्ट करेंगे, सो दैट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम आपको दे सके। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और ये फेसबुक लाइव इवेंट यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।